तो लीजिए प्यारे बच्चों, आ चुका है आप सबके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 8 का हिंदी का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 के हिंदी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छे से इसको देख कर जाइएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, वर्दे कविता में कवि किस देवी की वंदना कर रहा है। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों सरस्वती आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, अपराजिता पाठ किस हिंदी साहित्य विधा के अंतर्गत आता है। तो देखो संस्मरण इसका राइट आंसर आ जाएगा। और प्यारे बच्चों इसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट के अनुसार आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका शून्य आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों उसको सर्वनाम कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, समास का वह भेद जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता क्या कहलाता है। द्विगु समास प्यारे बच्चों कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। यहाँ से आपने इन प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वाकई में अपने पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 8 में टॉप करना चाहते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप भी वाकई में कक्षा 8 के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 8 में टॉप करना चाहते हैं। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखो यहाँ तक का पेपर तो मैंने आपको समझा दिया था। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, तानसेन की संगीत साधना का मुख्य केंद्र क्या था। ग्वालियर था। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों, नीर यानी कि पानी। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, बुराई शब्द का विलोम शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों, भलाई। इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा को लोग के नाम से पुकारते थे। तो देखो प्यारे बच्चों बिरसा मुंडा को जो लोग है ना, धरती आबा के नाम से पुकारते थे। तो धरती आबा यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, मुहावरा आंखों का तारा का अर्थ है। देखो इसका अर्थ होता है बहुत प्रिय। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9, 10 तक का सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर भी मैं आपको बता दूं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, आत्मविश्वास पाठ के अनुसार सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये लिखा प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं, गिरधर की कुंडलिया पाठ में कवि ने किस तरह के व्यक्ति को मूर्ख बताया है। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 जो पूछा गया ना, 12वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये लिखा प्यारे बच्चों आपके प्रश्न नंबर 12 का पूरा उत्तर। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ में किस समुदाय के लोगों को बलिदान का वर्णन है। देखो पर जो यहाँ से आप लोग देख लें, यहाँ पर विश्नोई समुदाय के बलिदान का वर्णन है। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, दौड़ना और लिखवाना क्रिया के भेद आपको बताने हैं। तो देखो पर जो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना आप लोग, पूरा का पूरा क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, देख सकते हो वाच्य के मुख्य भेदों के नाम आपको बताने। देखो प्यारे बच्चों वाच्य के मुख्य भेदों के नाम यहाँ से आप लोग देख लें और इनको पूरा का पूरा समझ लेना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के जो क्वेश्चन परीक्षाओं में आपसे पूछे गए ना, चलो मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, अपराजिता पाठ की डॉक्टर चंद्रिका जीवन में
हमें कौन कौन से सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो देखो प्रश्न नंबर 17 जो पूछा गया ना, 17वें क्वेश्चन के आंसर को आप लोग यहाँ से देख लेना। ये प्यारे बच्चों आपके प्रश्न नंबर 17 का पूरा उत्तर आपको ये यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप सब लोग प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को देख लेना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपके प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दे रखा है। 17 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को समझते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो। रहीम के दोहे आधार पर सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के धन संचय के उद्देश्य में क्या अंतर है आपको बताना है। देखो पर बच्चों प्रश्न नंबर 18 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये प्रश्न नंबर 18 का पूरा उत्तर आपको दे रखा है। 18 के बाद में चलो प्यारे बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है मुहावरे और लोकोक्ति में कोई दो अंतर आपको बताने हैं। प्रश्न नंबर 19 जो प्यारे बच्चों पूछा गया ना, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को देख कर लिख देना। ये आपके पूरे के पूरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 19 का उत्तर आपको दे रखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखो बच्चों प्रश्न नंबर 20 जब पूछा गया ना, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को देखकर लिख देना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको प्रश्न नंबर 20 का उत्तर बता दिया मैंने आपको ये। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं 21वां क्वेश्चन। तो देखो 21वें क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ लेना। मध्य प्रदेश की संगीत विरासत पाठ के अनुसार संगीत सम्राट तहसीन के बारे में संक्षेप में लिखिए। 21वां क्वेश्चन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ से आप लोग 21वें क्वेश्चन के आंसर को देख लेना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको 21वें क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को देखकर लिख देना। ये आपके प्रश्न नंबर 22 का उत्तर दे रखा है। 22 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये पूरा का पूरा आपके प्रश्न नंबर 23 का उत्तर दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। 24वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। प्रश्न नंबर 24 जो प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछा गया ना, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये लिखा आपके प्रश्न नंबर 24 का पूरा उत्तर, ठीक है। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 24 का उत्तर पूरा का पूरा आपको ये दे रखा है, तो इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 25 का उत्तर प्यारे बच्चों आपके पेपर के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग जल्दी से देखें और पूरे का पूरा प्रश्न नंबर 25 के उत्तर को पूरा कर लें। ये आपको पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको प्रश्न नंबर 25 का उत्तर बता दिया। 25 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, तो आप लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको भी समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर जरूर समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।